आदाब नमस्कार। हिंदुस्तान आज तक की टीम पहुंची है हथीन के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी इसराइल के निवास पर। वहां पर उनके बेटे नाजिम चौधरी मेरे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो चौधरी इसराइल का जो परिवार है वो राजनीतिक उन्हें जो विरासत में मिली है, उन्हें कब से उनके परिवार का इस राजनीति से वास्ता रहा है। तो मेरे साथ हैं नाजिम चौधरी जी। तफसील से बताइए, हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि आपका खानदान ये राजनीति में कब से रहा है। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके माध्यम से मैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अच्छा, राजनीति की जहाँ तक बात है, देश की आज़ादी से पहले भी हमारे दादा के भी दादा मरहूम चौधरी जलीब खान जी के दादा मरहूम चौधरी दूंदर खान जी, वो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थे। लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने। और उनके साथी थे स्वर्गीय चौधरी राधेलाल जी, बहीन गांव से। तो आज भी आप देखते होंगे, जब कोई भी मामला आता है, किसी भी तरह की कोई बात आती है, तो चौधरी दूंदर खान और चौधरी राधेलाल का नाम जो है हमेशा लिया जाता है, मिसाल दी जाती है कि उनकी तरह जोड़ी होनी चाहिए सामाजिक भाईचारे में हिंदू मुसलमान की। उसके बाद देश की आज़ादी हुई। हमारे जो इनके बेटे थे मरहूम चौधरी सुलेमान खान जी, जो मेरे परदादा का रिश्ता हुआ उनके साथ, 20-25 साल वो तकरीबन गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक के चेयरमैन भी रहे हमारे हथीन ब्लॉक के। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा सन 1968 में। मात्र 234 वोट से वो चुनाव हारे थे, बहुत कम मार्जिन से। उनके बाद फिर मरहूम चौधरी जलीब खान जी ने, हमारे दादा ने परिवार को संभाला, राजनीति को भी संभाला। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि हथीन विधानसभा में आजकल झूठ की राजनीति थोड़ा ज़्यादा चल रही है। मतलब जो नए युवा हैं, जिन्हें पता नहीं है, उन्हें बहकाया जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह की बातें हैं। अगर ऐसी नौबत ना होती तो आप भी मेरे से क्यों करते ये सवाल। एक मैं बीच में ये भी कहना चाहूँगा, जबकि पिछला जो चुनाव हुआ था जी, चौधरी इसराइल साहब ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और जबकि तैयब ने बसपा से चुनाव लड़ा है। एक अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे दर्शक इस स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। इसमें इन्होंने अभय चौटाला के सामने कहा कि वो तैयब हुसैन दूसरे नंबर पर है 35,000 वोट लेकर के। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो आप भी जानते हैं कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। मैं तो खैर ये है, आपसे ही कहलवाना चाहूँगा कि चौधरी साहब की वोट कितनी थी। और देखिए, आपको पता है तकरीबन 2-2.5 हज़ार वोट का फासला था प्रवीण डागर में। हाँ, प्रवीण डागर में और मेरे वालिद साहब में, चौधरी इसराइल में। मतलब सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का। जी, और आपको पता है काउंटिंग में भी क्या मुद्दे रहे थे। काउंटिंग, फेयर काउंटिंग नहीं हुई थी। और तैयब हुसैन जी तो 35,200 वोट के आसपास ली थी। तो मतलब वो तो तीसरे नंबर पे थे। जी बिल्कुल, तीसरे नंबर पे थे। तो इस तरीके से अखबारों में भी मतलब झूठी खबरें प्रकाशित करवा। नहीं, वो तो कह रहे थे कि 24 सरपंच हैं उनके साथ में मौजूदा। अब आप भी सरपंचों को जानते हो, 8-9 सरपंच थे उनके साथ। बाकी किसी को भी खड़ा करके प्रतिनिधि बना दिया। एक जिला पार्षद था, वो 3 बना दिए। कभी किसी का नाम ले रहे हैं कि वो भी हैं, वो लोग नज़र ही नहीं आ रहे। कोई ट्रैफिक में फंस गया, कोई कुछ है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। वो भी अपनी एमएलए बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा उनका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मामला है। बात यह है कि हथीन विधानसभा में झूठ ना बोला जाए। अब ये तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारी विधानसभा में हम मुख्य रूप में विपक्ष हैं। हमारी विधानसभा में कोई राजनीतिक हलचल होती है, कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाता है, तो हमसे लोग प्रतिक्रिया मांगेंगे और प्रतिक्रिया हमें देनी भी चाहिए, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी भी चाहिए। इतनी सी बात है। मास्टर अजमत खां और आपके दादाजी की राजनीति के बारे में कैसा संबंध रहा है? देखिए, मास्टर अजमत और हमारे दादा के कैसे संबंध रहे हैं, ये सवाल भी शायद आपने इसीलिए पूछा है कि आज जो है कहीं आमने सामने नज़र आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आज भी आमने सामने नहीं है। और मास्टर अजमत जी की जहाँ तक बात है,
सन 1982 में जब वो पहली बार विधायक बने, हमारे दादाजी मरहूम चौधरी जलेब खान जी उनके साथ थे, उनको वोट दिया, उनके साथ रहे, उनके साथ मेहनत की, उनके साथ पूरी लड़ाई लड़ी, उनको विधायक बनाया। उसके कुछ वक्त बाद उनके राजनीतिक तालमेल आपस में नहीं बना। 87 में दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, 5300 वोट आई थी बाबा की, 8000 के आसपास मास्टर जी की आई थी। 96 में दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, तब दोनों का 70 वोट का फासला था। 2005 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा आमने सामने, तब 700 वोट का फासला था। 700 वोट बाबा आगे थे, मास्टर जी पीछे थे। 96 में मास्टर जी आगे थे 70 वोट। लेकिन जहाँ तक बात है उनके संबंधों की, मैं आपको बताऊं, मास्टर अजमत जी हमारे परिवार के बहुत करीब रहे। आप अगर एक तरह से कहें तो मास्टर अजमत जी जो हमारे मरहूम परदादा जी थे, उनके 5 बेटे आप उन्हें माने, क्योंकि वो हमारे कोर्ट में भी बहुत रहे और बाबा भी मलाई में बहुत रहे। तो हमारे उनका जो परिवार का जो आना जाना है वो पहले से ही था। राजनीति में चुनाव आमने सामने लड़े, उससे कोई फर्क नहीं था। और मेरी जब भी बाबा के साथ उनके साथ कोई मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से हुई। मैंने कई मामलों में उन्हें देखा था, 2005 के बाद भी, 2009 में भी, 2014 में भी मास्टर जी बाबा के लिए बाबा वोट मांगी मास्टर जी ने, और मास्टर जी ने पूरा साथ दिया अपना। आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव में अब भी मास्टर जी के जो परिवार के लोग थे वो चाहे कहीं भी चले गए, मास्टर जी ने अपनी वोट खुलेआम चौधरी इसराइल साहब को, हमारे लीडर को दी थी। आप जानते हैं सारी बातें। तो मास्टर जी का क्या कहना था, इलाके की जिम्मेदारी किसे दी जाए किसे ना दी जाए, मास्टर जी इन लोगों के बारे में अपने क्या विचार रखते थे। आप थोड़ा, मेरी राय है कि इसके बारे में लोगों से पूछें कि मास्टर जी क्या कहते थे, मास्टर जी ने क्यों चौधरी इसराइल साहब को अपना आशीर्वाद दिया, क्यों मास्टर जी ने बाबा जलेब खान को अपना साथ दिया 2014 में। अगर मास्टर जी की और हमारी कोई ऐसी बात होती, और मैं तो आपको बताऊं, जब बाबा अपने आखिरी वक्त में एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में एडमिट थे, मास्टर जी वहाँ मिलने आए थे, मैं मौजूद था। मास्टर जी की और बाबा की मुलाकात बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे कि दोनों सगे भाई हों। उन लोगों को कभी कोई इस तरह का मामला नहीं रहा। हमारे आज भी उनके परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं। आपका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, बाबा एक संसदीय सचिव रहे, मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त थे वो। तो जब आपको सारा कुछ मिल गया तो हथीन की जनता भी ये चाहेगी कि आपने उस समय, कुछ लोग उस समय, कुछ युवा ऐसे थे उनकी वोट नहीं थी उस समय, और आज उनकी वोट है, तो वो भी ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या किया क्षेत्र के लिए जी, और क्या कमियां रह गई जी, जो करना चाहेंगे, किस बेस पर आप वोट मांगना चाहेंगे जनता से। में जब बाबा विधायक बने तो 2014 में जब वो विधायक बने, सबसे पहली बात तो उन्होंने 2009 में, सबसे पहली बात तो 2009 में, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया, 2009 में, तो 2009 में जब वो विधायक बने तो सबसे पहली बात तो जो मुख्य रूप से जो बात लोगों के सामने आती है वो रोजगार की आती है। जितनी नौकरियां मरहूम चौधरी जलेब खान जी ने लोगों को योग्यता के आधार पर दिलवाई, आज तक कोई भी नेता अपने 20 साल के कार्यकाल में भी नहीं दिला पाया। रिकॉर्ड की बात है, आप उठा सकते हैं। उसके अलावा हथीन में जो स्वास्थ्य में अगर आप बात करेंगे, हथीन में सिविल हॉस्पिटल की जो मेन बिल्डिंग है ये मरहूम मंत्री जी ने बनवाई। हथीन का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स या हथीन का सचिवालय अगर आप देखेंगे, हथीन में पुलिस स्टेशन के लिए बिल्डिंग तक नहीं थी, हथीन में पुलिस स्टेशन भी किराए की ज़मीन पे था, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें किसने करी? मरहूम चौधरी जलेब खान जी ने करी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ गांव है, स्यापन की गांव 14 किलोमीटर में से जाते थे घूम के, फिरोजपुर राजपूत से ममोला का, और फिर कहीं से होते हुए इधर से घफरौट की साइड से जाते थे। अब सीधे फिरोजपुर, सीधे 3 किलोमीटर है आज की डेट में, वह 3 से सीधी सड़क निकाली। उसके अलावा कुमरेडा गांव के लिए कहीं से भी सड़क नहीं थी, 2-2 सड़कें थी कुमरेडा गांव के लिए। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, महिला कॉलेज की हथीन की कितनी पुरानी डिमांड थी, स्वामी का में बनवाए, आज वो कॉलेज कोएड हो चुका है, ठीक है। तो
तो ऐसे बहुत सारे काम किए, पंचायतों में दुनिया भर का पैसा दिलवाया मुख्यमंत्री जी से, लोग सुकून से रहे, अमन भाईचारा रहा, कुछ कमी ऐसी बात नहीं है कि कुछ कमी नहीं रही। एक काम था हमारा जो अधूरा रह गया, लडमा की माइनर का। अच्छा, लडमा की माइनर की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई थी, पत्थर लग चुका था, इतने में हमारी सरकार चली गई, लेकिन वो काम हमारा अधूरा रहा है। मैं आज भी आपके सामने कबूल करता हूँ, अगर आज अब 1.5 साल भर बाद चुनाव है, अगर यदि हम सत्ता में आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके माध्यम से वादा करता हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम लडमा की माइनर का काम जो है स्टार्ट कर देंगे, और 6 महीने में ही अगले में उसको पूरा कर देंगे। 1 साल में आपको लडमा की माइनर बन के तैयार मिलेगी। एक फेसबुक पर कुछ लोगों द्वारा कुछ विभिन्न टिप्पणी की जा रही, खबरें चलाई जा रही फेसबुक पे जी, कुछ तथाकथित फेसबुकियां हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की खबरें? आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार की राजनीति के ऊपर ही अमूमन वो टिप्पणी की जा रही है, और एक खास तौर से आपके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है। किस? आपने एक भगवा रंग का पटका पहना हुआ है, जी, तो उस पे टिप्पणी कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, वो दरअसल क्या है कि ईद का मौका था। अच्छा, तो ईद के मौके पे हमारे एक बहुत पुराने कार्यकर्ता है, महेंद्र पार्षद, मंचारी गांव से। तो जब 2005 में हमने चुनाव लड़ा था तो ये हमारे ही हल्के में होता था सारा। अच्छा, तो हमारे जब के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे परिवार के बहुत करीबी है। वो वृंदावन गए थे, मंदिर गए थे, तो मंदिर जाके भी ऐसी पवित्र जगह पे उन्होंने हमें याद रखा। हमारे उनके रिश्ते इतने गहरे हैं, तो वो जो काम अपने लिए वो सोच रहे थे वो हमारे लिए भी उन्होंने सोचा, तो हमारे लिए वो लेके आए, तो उन्होंने हमारा सम्मान किया उससे। तो वो तो एक हमारे उनके रिश्ते की बात है, उसमें बीजेपी का किसी पार्टी से कोई लेना देना जिस तरीके से उस पटके पर जैसे राम साहब लिखा हुआ था, वो क्यों, भगवान राम को तो सभी मुसलमान भी मानते हैं, कौन नहीं मानता भगवान राम को, आप बताओ भाई। जब हम मक्का मदीना जाते थे, मैं खुद बाबा के साथ मक्का गया उम्रा करने, तो हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, जो हमारे लीडर थे, वहाँ से पानी लेके आते थे, खजूर लेके आते थे, टोपी लेके आते थे, हम दे के आते थे उन्हें। आज जो हमारे लोग हैं वो हमें दे रहे हैं। ये पत्रकार साहब, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, हतीन की राजनीति कभी से हिंदू मुस्लिम नहीं रही, कभी से जाति में नहीं बटी। अगर हिंदू मुस्लिम राजनीति होती तो 2005 में बाबा की 24,000 वोट आई थी, उसमें से 13,000 हिंदू वोट थे। तो ये तो कुछ लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से साफ करना चाहता हूँ, हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। जब हम सत्ता में थे, मंत्री थे 2014 में, आज केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, और भी कुछ लोग जो इनके साथ थे, हमारे ठीक संबंध थे, आज भी ठीक है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन सबकी तरफ से जो है हमें ऑफर आई थी कि भाई आप पार्टी में आ जाओ, ठीक है, आपकी स्थिति मजबूत है, हमें एक परिवार चाहिए, और एक परिवार हमें मिल जाएगा, हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। माइनॉरिटी में हमें एक परिवार चाहिए, आप हार भी गए तो आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा। अगर हमारे अंदर कोई सत्ता का लालच होता, कोई इस तरह की बात होती, तो हम जाते, हम हार भी जाते तो चेयरमैन बन रहे थे, सरकार के साथ रहते। हम नहीं गए, क्योंकि हमारी विचारधारा उनके साथ मेल नहीं खाती। अच्छा, अब जो जहाँ तक इस तरह की बातें हैं कि महेंद्र पार्षद ने जो पटका बनाया, जो मैं तो उसको पटका नहीं कहूँगा, मैं तो उसको एक पवित्र चीज़ मानूंगा कि वो मंदिर से उसको लेके आए हैं, ठीक है। मेरी राय में तो उसको पटका कहना भी ठीक है। और जहाँ तक बात है इस तरह की, अब कोई भी अगर हमारा हिंदू भाई, हमारा भाईचारा इतना मजबूत रहा है, हमारा सम्मान करता है, हम किसी का सम्मान करते हैं, अगर किसी को भी इसमें किसी तरह का एतराज़ है, जो हमारी विचारधारा से तालमेल नहीं खाती, जिसकी विचारधारा, तो आज़ाद है वो। बहुत कैंडिडेट हैं हतीन में, उन्हें वोट दें, अपनी उनके साथ रहें। हमारी विचारधारा तो हमारी पीढ़ियों से सामाजिक भाईचारे की रही है, ठीक है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, आज जब हम किसी गांव में घूमते हैं, आज तो एमएलए नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, 2 बार से चुनाव हार रहे। सेलोटी जैसे गांव में मैं जाता हूँ, फुलवाड़ी जैसे गांव में मैं जाता हूँ, जब लोगों को पता लगता है कि किस परिवार से बातचीत चलती है,
तो बताते हैं कि भाई आपके परिवार ने जो है हमारा साथ दिया था, हमारे आपस में झगड़े हो गए थे, 2 गांवों के थे, आपके परदादा चौधरी सुलेमान जी ने आके हमें बसाया था, हमारा झगड़ा रोका था। अब इधर ही एक गांव है मंडकौला के पास, मंडना का, हमारा कोटियां का गांव, इनकी और मंडकौला वालों की कोई बात हुई थी तो हमने जाके पूरा जो है ये सामाजिक न्याय दिलाने में सहयोग किया था। तो हम एमएलए रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बुजुर्गों ने जो नाम कमाया, जो इज्जत कमाई है, वो एमएलए पद से या किसी मंत्री पद से नहीं कमाई, या इसलिए नहीं कमाई कि हम बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। बहुत थोड़ी सी जमीन थी हमारे पास, आज भी वही है, आज भी कोई बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन जो समाज में उन्होंने काम किया, जो लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया, जो समाज की सेवा की, इसलिए है ये सारी चीजें। हथीन की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, उसके बाद तुरंत बाद हो सकता है, संभावना है कि एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए मेरा यही संदेश है, अपना लीडर सच्चा चुने, झूठ से बचें। और कुछ लोग झूठ बोलते हैं, जब हम उनके झूठ का कोई जवाब देते हैं तो फिर वो आमने सामने से तकरार की स्थिति बनाते हैं, हमें शोभा नहीं देता, न उन्हें शोभा देता है। कोई भी 2 जिम्मेदार लोग आपस में किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं टकराने चाहिए, और वैसे भी नहीं टकराने चाहिए। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, एक दूसरे की बुराई से बचें। ठीक है, कोई राजनीतिक बात है तो कोई हमसे आके कोई अगर मीडिया वाले कोई प्रतिक्रिया मांग रहे हैं किसी के बारे में तो दी जाएगी, वो हमारे बारे में दे दे, पर्सनल अटैक ना करें। ठीक है, सब अपना अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेके उतरे जमीन पे, तो जिसका जनता को चुनावी मैनिफेस्टो अच्छा लगे उसके साथ रहें, धर्म और जात पे वोट ना दें। ठीक है, और कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी वोट तो जो है पैसे लेके आई। 2019 के चुनाव में 43,801 वोट आई, तकरीबन पोल्ड वोट की 30%, मतलब 30% आदमी हथीन में बिका हुआ। ये इल्ज़ाम खाली हमारे ऊपर नहीं है, ये इल्ज़ाम इन 43,801 लोगों पे भी है, 30% हथीन की आबादी पे भी है, सीधा सीधा कि तुमने पैसे लेके वोट दिए। इतना पैसा आ गया हमारे पास कि इतने लोगों को वोट दे देंगे। तो कुछ बेफिजूल की जो बातें कर रहे हैं लोग, उनकी बातों से बचें, समझदारी से रहें और समझदारी के साथ काम लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री रहे चौधरी जलेब खान के पुत्र नाजिम चौधरी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो साफ स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं और किसी के बहकावे में न आकर के जो अच्छा नेता आपको दिखाई दे क्षेत्र की जनता को, उसको चुनें। हिंदुस्तान आज तक के लिए हथीन से मैं शौकत अली खान। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर कमेंट अवश्य करें और इसको शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।